जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हो और वो अनुकंपा पे जिए लालू यादव के, तो फिर बार्गेनिंग कैसे होगी, सीट शेयरिंग पे बातें कैसे होंगी, कैसे वो आंख में आंख डाल के लालू यादव से बात करेगा? तेजस्वी यादव, हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं, बात वहां नहीं है, बात हक की होनी चाहिए। अभी जो वर्तमान में स्थिति दिख रहा है कि राजद अपना उम्मीदवार उतारते जा रहा है, कांग्रेस नहीं, ये तो इसमें पीछे दिख रहा है ये और पूर्णिया से भी दावेदारी की जा रही है। ये मैं ठोक कि लालू प्रसाद यादव और उनके पूरा परिवार और उनके बेटे, ये सारे लोग 9वीं फेल को बचाने में लगे हुए हैं। कब तक आप अपने कार्यकर्ताओं की जान लेते रहेंगे? जान ली जा रही है एआईसीसी के तरफ। देखिए, इंडिया गठबंधन में अभी बिहार में जो हालात है उस पर हम अभी बात करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है बातें, उस पर हम बात करेंगे आज। हालांकि देखिए, एक सीट जो है पप्पू यादव की सीट, पप्पू यादव ने अपना पार्टी को विलय कर लिया और कांग्रेस में मर्ज कर लिया, अपनी पार्टी को खत्म करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे पूर्णिया सीट से, और कल जिस तरीके से पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया कि पूर्णिया मेरा जान है और कांग्रेस हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि राजद अपना उम्मीदवार पूर्णिया से उतारेगा, अब इस चीज को लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके से पप्पू यादव पहले से दावा कर रहे थे कि हम पूर्णिया से लड़ेंगे, उसके बाद अब राजद अपना उम्मीदवार लगातार उतारते जा रहा है, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन में खलबली मच गया है कि अभी तक सीट शेयरिंग तो हुआ नहीं और राजद अपना उम्मीदवार उतारते जा रहा है, नामों का घोषणा करते जा रहा है, सिंबल बांटते जा रहा है। और अभी इस बीच एक खबर सामने आ गया कि पप्पू यादव जो पूर्णिया से तैयारी कर रहे थे, वहां से राजद अपना उम्मीदवार उतारने वाला है, जिसको लेकर अभी हमारे साथ कांग्रेस के जावेद अली नेता हैं, उनसे बात करेंगे खास तौर पे। देखिए जावेद साहब, ये बताइए, पूर्णिया में जिस तरीके से देखा जा रहा था कि पप्पू यादव अपना तैयारी कर रहे थे पूर्णिया से, पार्टी खत्म भी कर लिए, विलय कर लिए और कांग्रेस के साथ आ गए। अब बात चल रहा था कि कांग्रेस से वो लड़ेंगे पूर्णिया से। अभी राजद अपना दावेदारी कर रहा है कि राजद वहां अपना सीट पूर्णिया सीट से उतारेगा अपना कैंडिडेट, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूं पप्पू यादव जी का कांग्रेस पार्टी में, कि उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को मर्ज किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, और वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए खास करके बिहार में वो काम करेंगे। इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका जो सवाल है, तो आपका सवाल वाजिब है। जब एनडीए के लोग, घटक दल, जब अपने सीट शेयरिंग और टिकट का बंटवारा टाइम बाउंड के भीतर कर रहे हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको भी समय रहते सीट शेयरिंग और टिकट का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन ये अब तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं हो पाया है, जो कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं है। तो अब आपने जो पूर्णिया की बात कहा, तो मैं तो ये समझता हूं कि लालू परिवार अपने बेटे को, बेटी को, अपने परिवार को ही बचाने की लड़ाई लड़ रहा है बिहार में। उसको भाजपा से या तो लड़ाई ही नहीं लड़नी है, वाकोवर दे देना है। और अगर भारतीय जनता पार्टी से लालू परिवार को लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो अपने सारे घटक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे माले हो, उससे फटाफट सीट शेयरिंग करके और फटाफट सिंबल अलॉट करके सारे कैंडिडेट को मैदान में उतार देना चाहिए। अब पूर्णिया की आपने बात कहा, तो पूर्णिया में तो ऑलरेडी पप्पू यादव जी घूमते रहे। उन्होंने तो पहले से ही ऐलान कर रखा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में तो बाद में उनका विलय हुआ, उनकी पार्टी का। चुनाव तो लड़ने के लिए तैयार हैं और तैयारी कर रहे हैं। और कौन है पूरे बिहार में? लालू परिवार या कोई भी, नीतीश कुमार या कोई भी जो कद्दावर नेता है, कितना लोगों की मदद करते हैं? कौन है? एक बताइए ना। 40 सांसद में एक सांसद बताइए, 243 विधायक में एक विधायक बताइए, जिसकी औकात है पप्पू यादव के पैरेलल आम लोगों की, गरीब गुरबा लोगों की, बिहार में शोषित, दलित, पिंचित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा या फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वो शख्स कुछ भी नहीं देखता। वो सिर्फ, उसका ना काम है सदाकत, और वो पूरे बिहार में घूम घूम कर अपना पैसा बांटते हैं।
तो ये तो अंतर है, बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। दो तरह की राजनीति है यहाँ, एक कमाने के लिए और एक लुटाने के लिए। तो कमाने वालों में बाकी लोग हैं, चाहे जितने बड़े परिवार हो, जितने बार के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, और एक तरफ वो शख्स है जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी बेचकर और बिहार की आम गरीब गुरबा जनता में खर्च कर दे। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति दिख रहा है कि राजद अपना उम्मीदवार उतारते जा रहा है, कांग्रेस नहीं, ये तो इसमें पीछे दिख रहा है, ये और पूर्णिया से भी दावेदारी की जा रही है। ये मैं ठोक के बोलता हूं, ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के साथ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वर्तमान अध्यक्ष श्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, क्योंकि वो अनुकंपा पे जीते हैं लालू यादव के। और जो व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हो और वो अनुकंपा पे जिए लालू यादव के, तो फिर बार्गेनिंग कैसे होगी, सीट शेयरिंग पे बातें कैसे होंगी, कैसे वो आंख में आंख डाल के लालू यादव से बात करेगा या उनके परिवार के लोगों से बात करेगा कि नहीं ये मेरा। पिछली बार विधानसभा में मदन मोहन झा जी, जिनको कहा जाता था कि बहुत कम बोलते हैं, तो उन्होंने तो 70 सीट ले लिया ना विधानसभा में। बात नहीं बनी थोड़ी सी तो तुरंत एमएलसी के चुनाव में लड़ गए ना। जहां जहां से कांग्रेस के लोगों ने चुनाव लड़ना चाहा वहां वहां से कहा जाइए लड़िए और भगचर अंदाजिए। अभी क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब कि जब आप किसी के एहसान तले दबे रहेंगे, ये सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है कि लालू यादव की अनुकंपा पे इनकी राज्यसभा की सदस्यता चल रही है, तो ये क्या बोलेंगे? तो इन्होंने पूरी पार्टी को ही उठा के गिरवी रख दिया है। तो मैं तो उस दिन से कह रहा हूं, जिस दिन लालू यादव जी जैसे सजा याफ्ता व्यक्ति के लिए सदाकत आश्रम, जहां जिसको सच का निवास स्थान कहा है महात्मा गांधी जी ने, वहां ऐसे लोगों का महिमा मंडन और सोने का मुकुट और हीरे का हार पहनाना, तो ये अपने आप में उसी दिन साबित हो गया था अच्छा, कि ये कांग्रेस की भक्ति नहीं, ये लालू प्रसाद की अंधभक्ति करने और कांग्रेस को बेचने के लिए आए हैं कांग्रेस में। अच्छा। हाँ? तो अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से स्थितियां बन रही देखिए, है, अभी इंडिया गठबंधन टूटने वाला है क्या? नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि लालू प्रसाद यादव और उनके पूरा परिवार और उनके बेटे, ये सारे लोग 9वीं फेल को बचाने में लगे हुए हैं। इनको दिक्कत हो जाती है कन्हैया कुमार जी से, क्योंकि वो लर्नेड आदमी है, उन्होंने पीएचडी किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है जेएनयू से। उनको दिक्कत हो जाती है पप्पू यादव से, तो उनको हर वैसे नेताओं से दिक्कत हो जाती है जो आम जनता के लिए काम करने का प्रयास करते हैं और आम लोगों की हक की आवाज उठाते हैं। तो जब ऐसे नेताओं से उस परिवार को परेशानी है, और आपको क्या लगता है कि ये जो लोग दे देते हैं विधान परिषद में, विधान परिषद का आधा रुपया हुआ रख लेता है सब, कौन रख लेता है? तनख्वाह हुआ कौन? जो भेजता है, पता कीजिएगा उसके अंदर में जाके भीतर कि कैसे कैसे सौदाबाजी होती है वहां। तो मैं ये मांग करूंगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आला कमान से कि आप लोग कृपया करके, आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ बिहार प्रदेश में काम करने वाले, चाहे युवा के कार्यकर्ता हो या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, तो आप उनकी सिर्फ अंतिम सांस तक आप सिर्फ राजनीति करेंगे? उनको चुनाव लड़ने का कोई मतलब अधिकार नहीं है, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? कब तक आप पिछलग्गू बने रहेंगे जनाब? कब तक आप अपने कार्यकर्ताओं की जान लेते रहेंगे? जान ली जा रही है एआईसीसी के तरफ से बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। बार बार उनको नकेल कसा जाता है, बार बार उनको पीछे ढकेला जा रहा है। क्यों भाई, क्यों? आप अभी तो काफी पुराने मैं रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि एक भाग जाने वाले लोग कांग्रेस में आ जाते हैं, इधर से आकर टिकट लेता है सब। आजकल तो व्यापार हो गया ना राजनीति, इधर से आता है टिकट देता है, पैसा खर्च करता है, जाता है, फिर धंधा करता है, उधर जाता है, बेचता है, रिजाइन करता है, सरकार गिराता है, सरकार बनाता है। तो अब तो बिजनेस हो गया है ना, जब से अडानी अंबानी जैसे लोग एक्टिव हुए हैं। ये बिजनेस कांग्रेस में भी हो गया है क्या? नहीं तो कांग्रेस के विधायक जो भाग के जा रहे हैं, आप डाई हार्ड करदाताओं को टिकट नहीं देते हैं, आप जबरन रोक के रखते हैं बिहार और यूपी में कि नहीं आपको चुनाव नहीं लड़ना है, ये नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। और एक तरफ जो चुनाव जीत के आते हैं वो भाग जाते हैं।
क्यों भागते हैं? डाई हार्ट नहीं है तभी ना भागते हैं। नींबू के तरह निचोड़ निचोड़ कर कांग्रेस को खा पी कर निगल जाने वाले लोग भाग रहे हैं राज्यसभा के लिए, जिसको केंद्रीय मंत्री, स्टेट में मंत्री, बड़े बड़े पद से अलंकृत किया गया, देखिए नवाजा गया। कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी दिख रही है कि आप पुराने करदा रहे हैं और आपकी भी कुछ महत्वाकांक्षा रहा होगा, तो नाराजगी आपको कहीं ठेस पड़ रहा है क्या? पार्टी आपको कहीं जगह नहीं दे पा रहा है क्या? देखिए नहीं, बात जगह की नहीं है। कांग्रेस बड़ी अनुशासित पार्टी है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाता है तो ऐसा थोड़ी है कि सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एक ही तरह से हैं। सब लोग आंख बंद करके, नाक बंद करके और मुंह बंद करके रहेंगे। सारे लोग तो वैसे नहीं है। हम लड़ेंगे भी, प्लेटफॉर्म पे आके भी लड़ेंगे और पार्टी के अंदर भी लड़ेंगे। इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। अगर कांग्रेस ने लोकतांत्रिक सेटअप को भारत में पैदा किया है तो वो लोकतांत्रिक आजादी पार्टी के अंदर और पार्टी के फोरम पे भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। तो मैं उस बिहाफ पे बोलता हूं। रही बात, आप बताइए मुझको क्या भविष्य है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? बिहार में क्या भविष्य है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? बंगाल में क्या भविष्य है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की? यूपी में क्या भविष्य है? जब पार्टी संपूर्ण विधानसभा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसके कार्यकर्ता तो ऐसे ही यार्ड में चले जाएंगे, और वही हुआ है। और लालू यादव किसी कीमत में नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का वो नेता जो युवाओं को अपनी ओर मोड़ सकता है, जो आम जनता को अपनी ओर खींच सकते हैं, वैसे लोग आगे और राजनीति करें कांग्रेस की, तो फिर तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो ये दुकान, दूसरे की दुकान चलाने के लिए पागल ही होगा ना जो अपनी दुकान बंद करेगा। तो मैं तो हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा आला कमान से कि आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नफरत बढ़ गया है भारत में, मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, हम भी उसमें सहयोगी हैं। लेकिन अपनी दुकान बंद करके और दूसरी की दुकान खुलवाते रहिए, ये कहाँ की चालाकी है? हम कांग्रेस के लोग क्या करेंगे फिर?